CUET 2026 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और ये फाइनल काउंटडाउन है आपके एग्जामिनेशन को लेकर जो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से समझते हैं कि आपके CUET एग्जामिनेशन का एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना और किस तरीके से आपको ये पूरे एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है ताकि आप लोग इसी साल अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। यहीं से 2026 में आपके एग्जामिनेशन में टॉप स्कोर्स आप लोग लेकर आ रहे होंगे। तो आइए समझते हैं इस एग्जाम प्रोसेस को कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये जो एग्जाम प्रोसेस है 6 स्टेप्स में बच्चों होता है, जिसका पहला स्टेप आपके सामने है, वो है जो कि अभी चल रहा है, एग्जाम फॉर्म फिलिंग। आई थिंक एवरीबडी नोज और सबने अभी तक फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। आपका जो एग्जाम है वो फॉर्म है जो आपका 3 जनवरी से ओपन हो चुका है और 30 जनवरी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, 31 जनवरी फीस पेमेंट की लास्ट डेट है। फॉर्म फिलिंग में आई होप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं और उसमें आप सभी लोगों को अपनी सारी डिटेल्स, चाहे वो पर्सनल डिटेल्स है, एकेडमिक डिटेल्स है ना, या फिर आप लोग की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और साथ में आप सभी लोग के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने हैं और सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन पे भी बच्चों में एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ CUET 2026 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करके, वो वीडियो जरूर देख लेना फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि आप सभी लोगों को कोई भी डाउट ना बचे और आप फॉर्म को सही तरीके से फिल करें, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप में गड़बड़ कर देते हो तो आने वाले स्टेप्स में तो आगे कोई फायदा ही नहीं होने वाला। तो अगर आपके कोई भी डाउट है स्टेप 1 को लेकर, वो आप कमेंट्स में जरूर डाल के जाना। आई ट्राई एंड आई मेक श्योर कि मैं जितने भी बच्चों को मैक्सिमम रिप्लाई कर सकती हूँ रिप्लाई करूं एंड ताकि आप यहाँ पे पहले स्टेप में गड़बड़ ना करो, क्योंकि ये स्टेप सही होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए इसके बाद आएगा सेकंड फेज, जो कि डेफिनेटली प्रिपरेशन का है, क्योंकि फेब से लेके मई तक का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। बहुत बच्चों के फेब में बोर्ड्स भी हैं, तो यहाँ पे मिनिमम 4 जो महीने हैं इसमें आपको एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें डेफिनेटली आपका सबसे पहला काम होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। आपको पता है आपके 3 सेक्शंस है, तो आप जितने भी सेक्शंस के लिए अपेयर होने, आई थिंक सभी लोग मिनिमम 2 सेक्शंस के लिए तो अपेयर करेंगे, लैंग्वेज और डोमेन्स के लिए। GAT अगर आप लोग का कंपलसरी सेक्शन है तो GAT को भी लेके चलेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि किस महीने में क्या पढ़ना है। मोस्टली बच्चों को पहले अपने डोमेन्स को फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड्स में भी कॉमन है। डोमेन्स वंस आपके हो जाते हैं तो लैंग्वेज और GAT को आप पैरेलली प्रैक्टिस के तौर पे स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे ऑलरेडी उसकी क्लासेस चल रही है, मैराथन्स चल रही है। और उसके बाद फाइनली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है, जब आपका थ्योरी हो जाता है, जिसमें आपके PYQs होंगे, इंपॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्लास में करवा रहे होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी लास्ट में आपकी टेस्ट सीरीज। तो ये तीनों काम जो है वो आपको ये इस टाइम पीरियड में करना है, जिसमें आपको एग्जाम को प्रिपेयर करना है। ये तो सबसे क्रूशियल स्टेप है प्रिपरेशन का, जो आपको अब से स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। और इसके लिए आपको पता है कि यू हैव एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑल्सो बैचेस के ऊपर 35% का, एंड यू कैन यूज द कोड Y513, जिससे आपको ये 35% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर महापैक्स और योर एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच। तो दोनों ही बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। आइए उसके बाद आएगा एग्जाम का समय, क्योंकि मई में जो है अभी तक मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम होगा। सो 11 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ऑनलाइन मोड में होगा। एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, आप सभी लोग के एडमिट कार्ड्स रिलीज होते हैं, ये भी फेसेस में रिलीज होते हैं। जिनका एग्जाम बच्चों का पहले है उनके पहले एडमिट कार्ड्स आते हैं, फिर बच्चों के बाकी बच्चों के बाद में आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके सारे पेपर एक ही दिन पढ़े, अलग अलग भी हो सकता है, सेम दिन भी हो सकता है। सो इट्स अ वेरी प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको प्रिपेयर करके चलना है कि मेरा टाइम पीरियड कम होगा पेपर के गैप में, तो मैं सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है कि एक का 11 को है, एक का 30 को है। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आपको बेटर प्रिपेयर करना है। वही है कि अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग पेपर आते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी रहता है। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग जो आपके एग्जाम कंडक्शन में हो रहा होगा। तो एग्जाम टाइम पीरियड में आप कुछ नया नहीं पढ़ पाते हो, तो इट्स बेटर कि आप मई से पहले अपना सिलेबस, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज सब कुछ करके खत्म कर दो, ताकि आप एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो। बाकी हम एनालिसिस यहाँ पे करते हैं यूट्यूब पे जब भी शिफ्ट हो रही होती है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि किस शिफ्ट में क्या पूछा जा रहा है, और अगर आपकी शिफ्ट बाद में है तो वहां से आपको मदद मिल सके कि कुछ नए टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है पेपर के अंदर तो। ठीक है, उसके बाद आपका जब हो जाता है तो आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, और रिजल्ट से पहले जनरली क्या होता है, जैसे मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज है, स्पेसिफिकली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात करती हूँ कि मैक्सिमम बच्चे DU के लिए अप्लाई करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है वो आपका ओपन होता है जनरली लेट जून में। कभी कभी ये रिजल्ट आने के साथ भी हो जाता है, रिजल्ट आने से पहले भी हो जाता है। अब इसमें भी 2 से 3 फेसेस होते हैं। पहला फेज होता है CSS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको केवल अपनी डिटेल्स डालनी होती है, नाम या पर्सनल डिटेल्स ये सब डालना होता है, और अपना जो आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर है वो डालना होता है। तो ये बच्चों का जनरली पहले खुल जाता है। तो लेट जून में एक्सपेक्टेड है कि आपका CSS पोर्टल ओपन होगा, और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी और यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल ओपन होगा उसमें एप्लीकेबल होगा एडमिशन को लेकर।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फेज 1 का जो है, अब ये मैंने बोला स्टेप 6 जो है ये 3 पार्ट्स में। सबसे पहले पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर लगेगा जो आपने अभी बनाया है, ठीक है, जो आपको CUT एप्लीकेशन नंबर है उसी से ही आपको लॉगिन करना होता है। प्लस आपको पासवर्ड भी वैसे पता होना चाहिए अपने पोर्टल जो आपने CUT का रजिस्ट्रेशन किया है उसका। आपकी जो डिटेल्स है, ठीक है, नाम की, पेरेंट्स की, वो सब यहाँ पे डाल रहे होते हो, ठीक है, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डाल रहे हो, तो आपका एकेडमिक डिटेल्स है वो आप डाल रहे होते हैं, क्योंकि तब तक आपका 12th का जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट वो आ चुका होता है, वो आप लोग को पुट ऑन करना होता है। 10th की डिटेल्स डालनी होती है, और 10th की डिटेल्स से आपके अगेन फिर से चीज़ों को चेक किया जाता है। कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगेन आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। 31 मार्च के बाद का जो आपका डेट है वो होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब पता होना चाहिए, जून तक आपके सारे रेडी होने चाहिए जो भी आपको चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपका रिजर्वेशन है, कैटेगरी है, तो उसको लेकर। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, DU में भी होता है, BHU में भी होता है प्रेफरेंस फिलिंग। DU में थोड़ा ज़्यादा टफ है, क्योंकि DU में बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे कॉलेजेस है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। प्रेफरेंस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है कि आप किस कोर्स को ऊपर रखते हो, किस कॉलेज को ऊपर रखते हो, किसको नीचे रखते हो, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये हर कोर्स का अलग है, हर स्ट्रीम का अलग है, हर बच्चे का अपना क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस अलग है। तो प्रेफरेंस फिलिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स बात है आपके CUT को लेकर, बट अगेन इट्स इजी अगर हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें। येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट अच्छा है लेकिन ये गड़बड़ आप कर दोगे तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ये सही होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फेज 2 जो है ये आपका प्रेफरेंस फिलिंग है। ये आपके रिजल्ट के बाद ही आता है, जब आपका CUT का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग आपका जनरली चालू होता है, ठीक है। और फिर फाइनली जब आप प्रेफरेंस फिल कर देते हो तो आपका जो प्रेफरेंस है वो लॉक हो जाता है। फिर उसके बेसिस पर आपको वेरियस राउंड्स होते हैं जिसमें सीट अलॉट किया जाता है। तो अगर आप कट ऑफ से मीट करते हो तो आपको सीट मिलता है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट ही करना है, रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट करते हो। अगेन अगर आप उस सीट से बेटर कुछ लेना चाहते हो तो आप अपग्रेड करने जाते हो। अगर आपको लगता है कि आपको जो सीट मिली है वो आपके लिए बेस्ट है तो आप उसे फ्रीज कर देते हो। उससे पहले आपको फीस भी पेमेंट करना होता है, एंड देन आपका जो एडमिशन है वो CUT के लिए कंफर्म होता है। तो ये डिटेल्ड प्रोसेस रहेगा आपके इस एडमिशन प्रोसेस को लेकर, एंड इसका एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी जो स्टेप चल रहा होगा, जैसे भी स्टेप 1 चल रहा है और स्टेप 2 भी आपका स्टार्ट है, यानी कि प्रिपरेशन का स्टेप भी चालू है, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 से रिलेटेड कोई डाउट है, स्टेप 2 से रिलेटेड कोई डाउट है, यानी कि फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना है। और अगर कमेंट्स में डालने के बाद मेरे को पर्सनली भी बात करना चाहते हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो कि मैम मेरे को इस वाले स्टेप में प्रॉब्लम है, मेरे को इसमें हेल्प चाहिए, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन की हेल्प हो या वो आपके फॉर्म फिलिंग की हेल्प हो, तो इस ईमेल पे आप भेज सकते हो। और अगर मैं बात करूं आप सभी लोग की तीनों स्टेप्स की, जो मेन 3 स्टेप्स हैं, पहला एग्जाम फॉर्म फिलिंग, दूसरा प्रिपरेशन और तीसरा काउंसलिंग, ये तीनों चीजें अगर आप सही कर देते हो तो आप लोग को एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में जिसमें भी आप फोकस करना चाहते हो उसमें मिल जाता है। अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो आप हेल्प लें। ये तीनों ही जो आपके पार्ट्स हैं उन तीनों को कवर करता है आपको CUT अड्डा पे जो महापैक्स मिलते हैं, जो आपका हर एक स्ट्रीम का अवेलेबल है। क्योंकि महापैक्स में आपको अगेन क्लासेस में हम लोग गाइड भी कर रहे होते हैं, पढ़ा भी रहे होंगे, आपको क्रैश कोर्स के साथ आपका रिवीजन भी करवा रहे होंगे, और महापैक में काउंसलिंग को भी कवर किया जाता है। तो यानी कि आपके सारे स्टेप्स जो हैं आपके अब से लेके आपके एग्जाम के बाद आपके एडमिशन तक सब कुछ महापैक में कवर होता है। तो देयर इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन कि आप सभी लोग महापैक्स को इस वक्त अब जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब ये फाइनल फेज है आपकी CUT का जो शुरू हो चुका है। और एक और अच्छी बात ये है कि आपका जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपका वैलिड है, क्योंकि जो है आपके फेस्टिवल है, लोहड़ी है और इसके बाद रिपब्लिक डे भी आ रहा है, तो आपका जो डिस्काउंट है वो बढ़ चुका है। 35% का डिस्काउंट है आपके महापैक्स के ऊपर यूजिंग द कोड Y513। तो पहले तो कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इस कोड के साथ आप लोगों को बच्चों बैच को ज्वाइन करना है। और महापैक को, बैच और महापैक में 1000 रुपीज का डिफरेंस है, तो मैं हमेशा आपको बोलूंगी आप महापैक को ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें आपको सारे बैचेस, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज और साथ में काउंसलिंग, ये सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आपकी जो भी स्ट्रीम है बेटा, है ना, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, करियर्स अड्डा के ऐप पे आप लोग जाएंगे। करियर्स अड्डा के ऐप आपके पास होना भी चाहिए, या वेबसाइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और CUT सेक्शन में जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी स्ट्रीम है उसको ओपन करेंगे, आपको महापैक का भी ऑप्शन दिख रहा है और आपको बैच का ऑप्शन भी दिख रहा है। दोनों में आप देखोगे 1000 रुपीज का ही डिफरेंस है। तो मैं आपको बोलूंगी इस वक्त के लिए बेस्ट है कि आप महापैक को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। ऑल्सो जब आपको कोड यूज करना है, तो मैंने कोड बोला है, जो आपको अभी यूज करना है वो है Y513। इसके साथ आप लोगों को महापैक ही मिल जाएगा 5341 का। आई थिंक दिस इज द बेस्ट
ऑप्शन, बेस्ट टाइमिंग है इसको ज्वाइन करने की, ठीक है। ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई डाउट आते तो यू कैन ऑल्सो मेल मी एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई होप आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस क्लियर है। किसी भी स्टेप में डाउट है कमेंट्स में डाल देना, और अगर आप लोग रेडी हैं अगले 4 महीनों में एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो डिटर्मिनेशन भी कमेंट्स में डाल के जाइएगा। अदरवाइज मेक श्योर कि अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे स्टार्ट करो, और कोई और वीडियो भी अगर आप लोग को बच्चों चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर डाल के जाना, एंड मेक श्योर कि उसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो जरूर लाकर दूं। ऑल द बेस्ट।